जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ विशी और यह है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ जून 1st to जून 15th। देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। ये रीडिंग है अर्थ साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। Alright, first of all, guys, Jupiter is changing signs. Jupiter move कर रहा है कैंसर में जून 2nd से, and so expect to see a big shift in your life, okay, on all three levels, career पे, relationships में, and personal well-being में as well. Okay, then your first card, earth signs, is attachment. Attachment, and then I also have journey. देखिए, अटैचमेंट और जर्नी ये बता रहा है कि सबसे पहले तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप स्टक फील कर रहे हैं, आप सफोकेटेड फील कर रहे हैं, आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आप निकलना चाहते हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, बट निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो ये फियर है पास्ट का, फ्यूचर का फियर है, ओल्ड रिलेशनशिप्स का फियर है, यू आर अटैच टू पीपल इन योर लाइफ, उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, या आपका ब्रेकअप हुआ है उसमें फंसे हुए हैं, या फिर ये फिजिकल एडिक्शंस हैं, या फिर इमोशनल पैटर्न्स हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं, या फिर आपके अगेन ओल्ड रिलेशनशिप्स हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। बट आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। जर्नी बताता है मूवमेंट को, रीलोकेशन को, ट्रैवल को। सो आप में से कुछ लोग हैं जो यू नो इन चीज़ों को, अपनी लाइफ की कन्फ्यूजन को क्लियर अप करने के लिए, इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप रिट्रीट जाएंगे, डिटॉक्सिफाई करने के लिए जाएंगे अपने आप को ऑन ऑल 3 लेवल्स, बॉडी, माइंड एंड सोल। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है जो कि वर्क रिलेटेड है। सो वर्क रिलेटेड ट्रिप हो सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप ब्रेक लेना चाहते हैं अपनी करंट सिचुएशन से और आप वेकेशन पे जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग सोलो ट्रिप कर रहे हैं, राइट? यू वांट टू सी द वर्ल्ड, यू वांट टू स्पेंड सम टाइम अलोन, उसकी वजह से। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप एजुकेशन पर्पसेस के लिए मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, हो सकता है यू आर मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी, और स्टेट और कंट्री, राइट? एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी की आपकी शुरुआत हो रही है, विच मीन्स स्पिरिचुअली यू आर राइजिंग हायर। जो आपकी मेंटल हेल्थ है, मेंटल थॉट्स में क्लैरिटी आना, पहली बात तो, और एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस होना। देखिए, इसकी कॉन्फर्मेशन या इसका एविडेंस हमें यहाँ से भी मिल रहा है। 6 चक्रा आपका, सिक्स आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगा, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, आपकी जो इंट्यूशन है काफ़ी हाइटेंड होगी। यहाँ पे हाइटेंड कम्युनिकेशन विद गॉड भी कहते हैं हम, विद डिवाइन भी कहते हैं, यानी कि डीपर इंसाइट्स होना, इंट्यूशन होना, अपने आप विजडम आना, आंसर्स आना अंदर से। ओके, सो आपकी इनर विजडम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप इस टाइम पे ये रियलाइजेशन करेंगे कि आपकी लाइफ ऐसी क्यों चल रही है, ये सिचुएशन अगर टॉक्सिक है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, आप अपनी लाइफ में चेंज कैसे ला सकते हैं, शिफ्ट कैसे ला सकते हैं। अगेन, ये दोनों कार्ड देखें तो इट्स अ पीरियड ऑफ रीअलाइनमेंट, ओके, स्पिरिचुअल रीअलाइनमेंट। एक चेंज आ रहा है बहुत बड़ा, लेकिन इनर चेंज है। आउटर चेंज कम है, इनर चेंज ज़्यादा है। इनर चेंज ही रिफ्लेक्ट होके आउटर चेंज में कन्वर्ट होता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको आइडियाज़ आएंगे, आपको विजडम आएगी, डीपर इंसाइट्स होंगे कि आपकी लाइफ ऐसी क्यों है, आप ऐसे क्यों हैं, क्या शिफ्ट करना चाहिए, क्या चेंज लाना चाहिए करियर में, रिलेशनशिप्स में, पर्सनल वेल बीइंग में। ओके, और मेरा सजेशन ये है कि आप ये जब भी थॉट्स आए तो आप इन्हें फटाफट लिख लें, जर्नलिंग करें, and then ponder them, or ponder over them later.
ठीक है। देखिए नेक्स्ट कार्ड आपके पास फिफ्थ चाक्रा आया है जो थ्रोट चाक्रा को एक्टिवेट कर रहा है। सो थ्रोट चाक्रा एक्टिवेशन मीन्स communication again, communicating yourself freely and fully. आप अभी तक शायद अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, मैंने बोला ना आप स्टक थे, कोई फियर था आपको, एक ब्लॉकेज थी, स्पिरिचुअल लेवल पे ब्लॉकेज थी, वो ब्लॉकेज हट रही है आपकी और आप अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस फ्रीली और फुली एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके। एंड ऑल्सो मुझे थ्रोट चक्रा से याद दिखाई दे रहा है कि आपको अपना थायराइड चेक करना चाहिए, मेक श्योर कि आपका थायराइड बिल्कुल ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको थ्रोट चक्रा एक्टिवेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उज्जाई प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये दो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है। सो ड्रिंक एज मच वाटर यू कैन, एज मच वाटर एज यू कैन। ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी पानी पीते हैं तो वाटर का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ओके। बिकॉज गाइज वाटर ऐसा मॉलिक्यूल है जो डायरेक्टली आपके ब्रेन को, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। सो आई थिंक क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल रीअलाइनमेंट चल रही है, यहाँ पे एक्टिवेशन चल रही है, थर्ड आई चाक्रा, सिक्स सेंस बहुत हाइटेंड रहेगी आपकी, और ये टाइम है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फुली अगेन और अपने साथ एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने का। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो हट जाएगी। और देखिए अगर आप किसी को कन्फेशन देना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है आपके लिए, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन किसी के साथ करना चाहते हैं, दिल की बात बोलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। योर थॉट्स विल फ्लो के कोहेरेंटली, क्लियरली, और आप आप जो भी बोलेंगे दिल से बोलेंगे, आपके मुंह से जो भी निकलेगा इस वक्त सच ही निकलेगा। So confession, communication, clarity, expansion of thoughts, यहाँ पे new perception, a shift in your psyche is coming for you. Then we have contract and victory. देखिए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बताता है पार्टनरशिप को, बेनिफिशियल कनेक्शंस को, सपोर्ट को, राइट, और यहाँ पे लीगल कमिटमेंट्स को, क्योंकि आप ये बैलेंस देख रहे हैं। सो पीछे एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आप किसी के साथ कोई बिजनेस डील साइन कर सकते हैं इस वक्त। आप में से कुछ लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक you know, marriage proposal. You're accepting somebody's marriage proposal, right? Like not somebody's your own marriage proposal of course, but कोई आपको प्रपोज कर रहा है मैरिज के लिए एंड आप वो एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये लीगल कमिटमेंट है। तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स, राइट। पर जो भी बॉन्ड आप साइन कर रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप इस टाइम में साइन कर रहे हैं, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। सो आपको डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, ये सही है या नहीं, गलत है या नहीं, राइट। देखिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हुए दिखा दे रहा है विद ऑल द कार्ड्स। तो आपके लिए विक्ट्री है, सक्सेस है, अचीवमेंट है, अकम्पलिशमेंट इन योर गोल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, एंड अबंडेंस है यहाँ पे। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल 2 weeks कमिंग फॉर यू अर्थ साइंस। आपके करियर की बात करते हैं तो मैसेज है चूज अ न्यू डायरेक्शन, इफ यू बिलीव इन इट द आंसर इज नो। ठीक है, तो देखिए ऑफ कोर्स चूज़ अ न्यू डायरेक्शन तो आपके लिए है ही है, क्योंकि ये कार्ड्स भी बता रहे हैं यहाँ पे कि अटैचमेंट, राइट, और जर्नी, कि आप नो के लिए भी जब देखिए चूज़ अ न्यू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नो का कार्ड आया है तो ये नेगेटिव कार्ड नहीं है। मैंने नो के लिए क्लैरिफायर्स पुल किए थे और मेरे पास क्लैरिफायर्स आया है कि आपको वेट करना चाहिए। सो कोई भी अभी डिसीजन बनाने से पहले लाइक एट दिस टाइम जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, राइट। क्योंकि ये देखिए फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस यही बताता है लेट गो, अपने अटैचमेंट्स को लेट गो कीजिए। ओल्ड पैटर्न्स हैं, इमोशनल पैटर्न्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, फिजिकल एडिक्शंस हैं, अनहेल्दी बिहेवियर है, उसको चेंज करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस का मतलब है लेट गो, ओके।
because your situation will improve within the next few weeks. इससे ज़्यादा आपको कॉन्फर्मेशन क्या मिलेगी आप देख लीजिए. ओके, सो ये सारा आपके लिए यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आपको नई डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है इफ़ यू बिलीव इन इट. बिकॉज लाइक आई सेड आपको बिलीव करना, आपको भी थोड़ा से करेज और एफर्ट दिखाना है इसमें से बाहर निकलने के लिए. अगर आप इस अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो चेंज नहीं होगा. चेंज को वेलकम करने के लिए, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, करेज और एफर्ट दिखा के बी रेडी टू वॉक दिस न्यू पाथ दैट्स ओपनिंग अप फॉर यू. सो आपके करियर में मुझे यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है. ओल्ड जॉब आपकी छूट जाएगी, ओल्ड बिजनेस आपका छूट जाएगा, कुछ भी आप पुराना जो ओल्ड कर रहे थे उसमें से आप बाहर निकल जाएंगे. कुछ नया होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और ये सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है. बस थोड़ा सा वेट करना है आपको. ऑलराइट, अगर मैं आपकी ब्लेसिंग्स की बात करूँ तो देखिए मैसेज है फ्लावर्स. बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स. What else can you ask for, right? What more could you ask for? आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा, बट बी जनरस का मतलब है यू हैव टू शो द करेज एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं तो अगेन लव लाइफ भी बहुत पॉजिटिव दिख रही है. मैसेज है फैमिली. कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड, द हीलिंग हैज बिगिन. कॉन्फ्लिक्ट हैज़ रिजॉल्व्ड एंड द हीलिंग हैज़ बिगिन. यानी कि आप फैमिली इश्यूज थे आपकी रिलेशनशिप में. आपको जनरेशनल कर्स ब्रेक करना था मे बी, और द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, और आपको वो फैमिली इश्यूज को हील करना था, उन पैटर्न्स को हील करना था. वो हीलिंग हो चुकी है, वो साइकिल कंप्लीट होने वाली है जून के मंथ में. एंड लुक, वेरी सून द वेट इज ओवर, अ डिसीजन नीड्स टू बी मेड. सो आपकी वेट ख़त्म हो रही है और आपको डिसीजन बनाना है. और इसीलिए आई थिंक हमारे पास यहाँ पर ये कार्ड आया था कॉन्ट्रैक्ट का. सो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के साथ. अब आपको साथ रहना है या छोड़ना है, या आपके ऊपर है. बिकॉज इट हैज़ टू बी सेफ फॉर यू टू लव. बिकॉज इट हैज़ टू बी सेफ फॉर यू टू लव. लेकिन ये देखिए, सेक्सुअल यूनियन, अ स्ट्रॉन्ग पैशनेट फिजिकल कनेक्शन विद समवन. सो हो सकता है कि ये फिजिकल एडिक्शंस हैं, सेक्सुअल एडिक्शन है किसी पर्सन के साथ. और आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि लाइफ ऐसे नहीं चल सकती, और कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा. बिकॉज इट हैज़ टू बी सेफ फॉर यू टू लव. सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपका आमना सामना होने वाला है इस पर्सन के साथ. जो भी आपका पर्सन है, जिसके साथ भी ये सिचुएशन आपकी चल रही है, और आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा कि वेदर यू वांट टू स्टे और वेदर यू डोंट वांट टू स्टे. और सेक्सुअल यूनियन का मतलब यही है कि आपकी जो अटैचमेंट्स हैं, और फिजिकल यूनियन भी हो सकता है कि आमना सामना होना, एक दूसरे को कन्फ्रंट करना कि अब बहुत हो चुका है, ऐसे नहीं चल सकता. फैमिली इश्यूज को हील करना पड़ेगा, अपने एडिक्शंस को हील करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन. ओके, एंड देन वी हैव फॉरगिवनेस. चलिए अब आपके सेल्फ के मैसेज की बात करते हैं. मैसेज है वॉच ए मूवी. वॉच ए मूवी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखिए. हो सकता है कि आप ऐसी मूवी देखें जिसमें से आपको कोई आंसर मिल जाए, आपको कुछ आइडिया मिल जाए, या आपको कोई, वो कहते हैं ना, एक हिंट मिल जाए कि आपको क्या करना है. मे बी गॉड इज़ स्पीकिंग टू यू थ्रू दिस मूवी. सो टेक आउट सम टाइम और टीवी लगाइए और देखिए कौन सी मूवी आपका देखने का मन कर रहा है, या फिर आपको कोई विजडम आ सकती है कि आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए, या कोई आपको सजेस्ट कर सकता है कि ये मूवी देखिए, और उससे आपके जो माइंड है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, वो शिफ्ट हो सकता है. ओके, ऑलराइट साइंस, आई विश यू ऑल द बेस्ट. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक यू.